साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर हमले के बाद सदर बाइडन का अमरीकी आवाम से इत्तेहाद, यकजहती, तशद्दुद के खात्मे पर जोर। ओवल ऑफिस से खिताब में कहा कि सियासी बयानबाजी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, सियासी दर्जारात कम करने की ज़रूरत है। शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद ज़ख्मी नहीं हुए। मालूम नहीं हमलावर का क्या मकसद था, उसे मदद हासिल थी या नहीं। अमरीका में इस किस्म की तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सदारती इंतखाब में ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। सियासत में किसी की जान को ख़तरा नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी नहीं होना चाहिए। इख्तलाफात बैलेट बॉक्स के ज़रिए हल करते हैं, गोली से नहीं। जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। इससे पहले बयान में बाइडन ने कहा था कि हमले की मुकम्मल और वाज़ेह तहकीकात का हुक्म दिया है। नताइज सबको बताए जाएंगे। रिपब्लिकन कन्वेंशन के सिक्योरिटी इक़दाम के लिए सीक्रेट सर्विस को हिदायत देती हैं। अमरीकी FBI का कहना है कि ट्रंप की रैली में मुश्तबा हमलावर ने अकेले सब कुछ किया। हमलावर के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई धमकी आमेज मवाद न मिला। बम स्पेशलिस्ट ने हमलावर की गाड़ी से मशकूक डिवाइस कब्जे में ली। हमलावर ने जो बंदूक इस्तेमाल की उसे उसके वालिद ने कानूनी तौर पर ख़रीदा था। अमरीकी सेनेट की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी ट्रंप पर कातिलाना हमले और सिक्योरिटी की नाकामी की तहकीकात करेगी। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमला करने वाले 20 बरस के थॉमस क्रूक्स के घर से भी बम बनाने वाला सामान बरामद हो गया। पेंटागन के मुताबिक हमलावर थॉमस क्रूक्स का कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं। हमलावर की गाड़ी में धमाका खेज अशिया भी थीं। गाड़ी ट्रंप की रैली के मकाम के नज़दीक से मिली। FBI के मुताबिक ट्रंप पर हमला करने वाला अमरीकी शहरी और ट्रंप की अपनी जमात रिपब्लिकन का रजिस्टर्ड कारकुन था। थॉमस मैथ्यू हमले की जगह से आधे घंटे की ड्राइव पर मौजूद इलाके का रिहायशी था। उसके घर के बाहर दर्जनों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। थॉमस मैथ्यू के वालिद का कहना है कि वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब क्या हुआ। हमले की वजह का अब तक इल्म न हो सका। कातिलाना हमले में बचने वाले साबिक अमरीकी सदर ट्रंप रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत के लिए मिल्वाकी पहुंच गए। हमले का निशाना बनने के बाद बयान में कहा कि हमें हमेशा से कहीं ज़्यादा अब मुतहिद होने की ज़रूरत है। कातिलाना हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को समन जारी कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 22 जुलाई को ऐवान नुमाइंदगान के सामने पेश होंगी। सीक्रेट सर्विस की ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी न देने के ट्रंप टीम के दावे की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि पेंसिल्वेनिया इंतखाबी मुहिम में ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी न देने की इतलात बिल्कुल गलत हैं। इंतखाबी मुहिम के बढ़ते सफ़र के साथ हिफाजती इंतजाम, टेक्नोलॉजी और तमाम सलाहियतों को शामिल किया। स्पेन ने यूरो कप का टाइटल जीत लिया। सबसे ज़्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाला मुल्क बन गया। फाइनल में इंग्लैंड को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। 47वें मिनट में स्पेन के नेको विलियम्स ने गोल करके बढ़तरी दिलाई। 73वें मिनट में इंग्लैंड के कोल पाल्मर ने गोल करके मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। मैच का फैसला कुन गोल 86वें मिनट में स्पेन के ओयारज़बाल ने किया। इंग्लैंड की टीम मुसलसल 2 यूरो फाइनल हारने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन फैंस का जश्न, बर्लिन ओलंपिक स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी। मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे महंगा हो गया। 1 यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गई। हुकूमती फैसले के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दे दिए गए। 200 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। 300 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए 39 रुपये 15 पैसे और 400 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। 700 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स टैक्स लग गया। इतलाक जुलाई 2024 से होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये, माहाना 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल पर 400 रुपये, माहाना 501 से 600 यूनिट के इस्तेमाल पर 600 रुपये, माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर 800 रुपये आयद होंगे। माहाना 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेज आए।
बानी पीटीआई की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से पुलिस तफ्तीश का मरहला मुकम्मल। पुलिस ज़राए का कहना है कि आज बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। जिन्ना हाउस हमले में तफ्तीश के लिए बानी पीटीआई के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की याद में 8 मुहर्रम के जुलूस आज बरामद हो गए। कराची में 8 मुहर्रम के जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाली गलियों और रास्तों को सील कर दिया गया। जिन्ना रोड, कॉरिडोर 3 सदर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रख कर रास्ते बंद कर दिए गए। कराची में आज से 10 मुहर्रम हराम के दौरान ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। हरनाई बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। तमाम इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आज बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर 42, पेशावर बन्नू 40, मुजफ्फराबाद 39, इस्लामाबाद लाहौर 37, कराची 36, कोयटा 35 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 500 प्लस ईयर हो गए इसको, और ये बुज़ुर्गों ने ये सोचा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ की जाए करबला की शोधा की याद के सिलसिले में कि जो आने वाले टाइम में याद रखा जाए हमें। थल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से कर दिया, वहाँ ईंट भी लगा दी और ये सबील कर दी। मुहर्रम अल हराम का आगाज़ होते ही सबील और लंगर तकसीम का सिलसिला भी शुरू। मुल्तान में एक सबील ऐसी भी है जो 500 साल कदीम है और अपने मुनफरिद अंदाज के बायस मटके वाली सबील के नाम से मशहूर है। अब खजूर के ये दरख्त लगाए, पहले बार इसके फल दिया है, मैंने बड़ी खुशी हुई है। तो हमारा तो बड़ा मसला ये हल हो गया, जो पानी हमारे को मिल गया। लोगों को खजूर के दरख्त दिए जाएं, सोलर ट्यूबवेल दिया जाए, तो कोई वजह नहीं है कि मुस्तक़बिल करीब में थरपारकर जो है यहाँ की मईशत में खजूर का एक बहुत बड़ा अहम किरदार हो सकता है। सहराए थर नखलिस्तान बनने लगा। थर की तहसील कलोई में ज़ेर काश्त खजूर की फसल तैयार हो गई। मकामी अफराद के लिए रोज़गार के मौके बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान में कलअदम TTP के हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का एतराफ़। सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि काबुल पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तैयार नहीं। कलअदम TTP को पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगानिस्तान में तालिबान हुक्मरानों की सरबरस्ती हासिल है। TTP को अफगानिस्तान में अलकायदा की भी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक मदद हासिल है। अफगानिस्तान में TTP के 6 से 6,500 जंगजुओं को अलकायदा के कैंपों में तरबियत दी जा रही है। कलअदम TTP ने नंगरहार, कंधार, कुन्नड़ और नूरिस्तान जैसे सरहदी सूबों में कैंप बना रखे हैं। पाकिस्तान से बरतानिया मंगवाई गई कार से गन बनाने के आलात बरामद कर लिए गए। गन बनाने के आलात कार के फ्यूल टैंक के अंदर और बोनट के नीचे छुपाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लंदन गैटविक पोर्ट पर आई कार से बरामद आलात के बाद कार्रवाई। बर्मिंघम के इलाके स्पार्कहिल से यासिर खान नामी शख्स गिरफ्तार। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पीर को मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया जाएगा। बरतानिया में इंतखाबात के दौरान पार्लिमानी उम्मीदवारों को हिरासत करने और बदसलूकी का मामला। बरतानवी हुक्काम के मुतासर अफराद से राब्ते, इंतखाबी दफातर पर हथौड़ों से हमला, सियासी रहनुमाओं की मीटिंग्स में खलल डाला गया, लोगों की गाड़ियों के टायर काटे गए, अरकान पार्लियामेंट की फिल्म बंदी की गई, पीछा किया गया, नाइजल फराज पर मिल्क शेक और दीगर अशिया फेंके गए। इसराइली फ़ौज का गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और पनाहगज़ीन स्कूल पर हमला, 17 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी, 24 घंटे में मज़ीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मवासी कैंप हमले में हमास कमांडो की हलाकत का दावा। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि हमास की जानिब से कमांडो की हलाकत को छुपाया जा रहा है। उधर हमास का कहना है कि गज़ा में हलाकतें और तबाही नाकाबिल बर्दाश्त हैं। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का जंग फौरी रोकने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। कपवाड़ा में 3 कश्मीरी नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाई में शहीद कर दिया गया।
आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब के निगराफल ख्याति सोसाइटी के मुताबिक सऊदी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:27 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। इससे किबला रुख का तयन किया जा सकेगा। सूरज 90 डिग्री पर होने की वजह से खाना काबा का साया नहीं होता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में दाऊदी बोहरा जमात के मरकज़ ताहरी मस्जिद दामद MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर भी साथ मौजूद थे। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और MQM रहनुमाओं को शाल तोहफे में दी। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा की मजलिस में शिरकत के मौके पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर सिंध ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से कहा कि आपकी दुआओं से मुस्तफ़ीद होते हैं। हर बरस मुहर्रमुल हराम में पाकिस्तान आमद की दावत भी दी। कहा कि आपकी आमद से शहर की मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होता है। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में हराकर विंबलडन चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया। अल्कारेज ने मुकाबला 6-2, 6-2 और 7-6 से जीतकर शानदार अंदाज में अपने टाइटल का दिफा किया। और पाकिस्तान के हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज ने अमेरिका में जारी वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में दोनों प्लेयर्स ने मिस्र के खिलाड़ियों को शिकस्त दी।